यह एक अनोखी महिला जेल है। अफवाह है कि यह पुरुषों के लिए स्वर्ग है, लेकिन असल में यह महिला कैदियों के लिए नर्क है जो लगातार डर में रहती हैं। जरा सी भी अवज्ञा महिला प्रहरियों के क्रोध का कारण बनती है। मजबूत लोगों को बुरी तरह पीटा जाता है, जबकि कमजोरों को सीधे भस्मक में फेंक दिया जाता है। इतनी जबरदस्त यातनाओं के बीच महिला कैदी चुपचाप सहती रहती हैं, इस डर से कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना पड़े। बेला, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, अंदर कदम रखते ही कैदियों के अप्रत्याशित स्वभाव को भांप लेती है। हालांकि वे आपस में अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में छिपे हुए इरादे हैं। उदाहरण के लिए, शांत दिखने वाली दामेई अपने प्रेमी होंग्यान के साथ गुप्त रूप से पत्रों का आदान प्रदान कर रही है। यह राज जेल प्रमुख हेजी को पता चल जाता है। वह इसकी सूचना पहरेदारों को देती है, और जैसे ही सब लोग काम पर निकल पड़ते हैं, अचानक पहरेदारों द्वारा डेनी को बुलाया जाता है, जो उसके शरीर पर छिपे पत्रों की तलाशी लेते हैं। ठोस सबूतों के अभाव में वार्डन क्रोधित रहा और उसने डेनी को हवा में लटका दिया। उसे सच उगलवाने के लिए पहरेदारों ने तरह तरह की क्रूर सजाएं दी, लेकिन चाहे कितनी भी यातनाएं दी गईं, डेनी चुप रही। मौत के कगार पर पहुंची यातनाओं के बाद पहरेदारों ने उसे वापस उसकी कोठरी में डाल दिया। उसे न्याय के कटघरे में लाने के डर से उसके साथी कैदी भाग गए, लेकिन केवल दयालु बेला ने ही उसे बिस्तर पर लिटाया। इस दयालुता से अभिभूत होकर डेनी ने बेला को भागने की अपनी योजना बताई। हालांकि बेला को यह पागलपन लगा, फिर भी उसने आखिरकार इसमें शामिल होने का फैसला किया। हालांकि जेल में ज्यादातर महिलाएं थीं, फिर भी कभी कभी पुरुष भी दिखाई देते थे, जैसे कि वे दो पुरुष जो फल्ला रहे थे। उनके लिए यह काम एक बेहतरीन मौका था। वे न सिर्फ उन खूबसूरत महिलाओं की प्रशंसा कर सकते थे, बल्कि उनके साथ घुलने मिलने का भी मौका था। उस दिन फूजी और उसके साथी अपनी सामान्य डिलीवरी कर रहे थे, तभी उनकी नजर दो दुबली-पतली महिलाओं पर पड़ी। फूजी उनसे नजरें नहीं हटा पा रहा था, और जब वह बाथरूम के पास से गुजरा तो अंदर झांकने से खुद को नहीं रोक पाया। तभी बेला नहा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि बेला ने कोई आवाज नहीं की, बल्कि चुपचाप रसोई में जाकर एक खंजर चुरा लिया। जब तक फूजी सामान लेकर पहुंचा, बेला चुपचाप उसके पीछे आ गई, उसे खंजर दिखाकर भागने में मदद करने की धमकी दी और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह उसका पीछा करेगी। अप्रत्याशित रूप से पहरेदारों ने यह देख लिया। फूजी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह भाग गया, लेकिन बेला इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसे एकांत कारावास की कोठरी में ले जाया गया और क्रूर यातनाएं दी गईं। हालांकि इस मुठभेड़ ने बेला के संकल्प को कम नहीं किया, बल्कि इसने उसे भागने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। हालांकि जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे भागना मुश्किल है। उनकी एकमात्र आशा एक साधारण लकड़ी का दरवाजा है। हालांकि उनकी ताकत बहुत सीमित है और उन्हें और मदद की जरूरत है। इसलिए बेला, नेता ब्लैक सिस्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देती है। अपनी श्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करके ही वह और बहनों को अपने साथ शामिल कर सकती।